यदि कोई महिला या लड़की ये कहे कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है या उसके साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन यदि उसके कपड़े फटे हुए नहीं हैं या उसके शरीर पर खरोच का निशान नहीं है, तो क्या ये रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या रेप होने के लिए विक्टिम के कपड़े फटे होने जरूरी है? क्या उसके शरीर पर खरोच का निशान होना जरूरी है? आज इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आजकल ये मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत ही छाया हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला? आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप भी अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। आप भी अपना टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रेप के मामले में एक ऐसा निर्णय आया है जो कंटिन्यूअसली कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। लोग अपना अपना टिप्पणी इस पे कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पहली बात ये कि यह जो केस है वो रेप से रिलेटेड है और रेप से रिलेटेड या सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड या पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो केस आते हैं उसमें विक्टिम और पार्टीज का नाम डिस्क्लोज करना प्रतिबंधित है। उसका हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। केस का बैकग्राउंड ये है, इसका स्टोरी लाइन ये है कि एक महिला एक पुरुष के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने उसका रेप किया है और यह आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में जाकर के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। सेशन कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। सभी साक्ष्य को देखते हुए और मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए सेशन कोर्ट्स ने यह पाया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है और यदि महिला यह कह रही है कि उसके साथ रेप किया गया है तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह प्रिज्यूम कर लिया कि वो रेप है, बाय फोर्स किया गया है और कंसेंट उसमें नहीं है। क्योंकि महिला ऐसा एलिगेशन लगा रही है तो ये एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि महिला जो है वो सही कह रही है और ये रेप का मामला है। यह कहते हुए ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने एक्यूज्ड को, जो आरोपी था, उसको कन्विक्ट कर दिया। इसके बाद जो एक्यूज्ड है, अब जो कन्विक्ट है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच करता है, वहां इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए एक्यूज्ड को, जो आरोपी था, जो कन्विक्ट था, उसको बरी कर देता है और सेशन कोर्ट के फैसले को पलट देता है। हाई कोर्ट इस फैसले पे पहुंचने से पहले 3-4 बातों का जो ध्यान रखा है, 3-4 बातों का जो ऑब्जर्व किया है, वो ऑब्जर्वेशन मैं आप लोग के सामने अभी रखता हूं। पहला जो ऑब्जर्वेशन था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जो आज के डेट में बड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है और बड़ा कंट्रोवर्सी उस पर चल रहा है, वो ये कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि यदि यह मामला, यदि यह असॉल्ट, यदि यह सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉन कंसेंसुअल था, मतलब इसमें महिला का कंसेंट नहीं था, तो महिला के कपड़े इंटैक्ट कैसे थे, महिला के कपड़े जो है वो फटे क्यों नहीं थे और महिला के शरीर पर एक भी खरोच का निशान क्यों नहीं था। महिला के शरीर पर कहीं भी जोर जबरदस्ती का निशान नहीं दिखा, जोर जबरदस्ती का कोई भी एविडेंस महिला के शरीर पे नहीं पाया गया और इसीलिए जब महिला के शरीर पे कोई फिजिकल फोर्स का कोई एविडेंस नहीं है तो इसे कंसेंसुअल ही माना जाएगा और इसे रेप नहीं माना जाएगा। ये था ऑनरेबल हाई कोर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन, जो कि आज के अखबारों में और सोशल मीडिया पे बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। इस पे हर तरह के लोग अपने अपने ढंग से टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो ये कि लड़की के बयान जो है वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी पाया गया। क्योंकि लड़की जो पुलिस वाले के सामने जो बयान दी थी उसमें उसने कहा था कि वो जींस और टॉप पहनी हुई थी, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान आया, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में उसका बयान दर्ज किया गया, तो उस समय उस महिला ने बताया कि वो सलवार और
सूट पहनी हुई थी। तो महिला का ये जो स्टेटमेंट था वो कंट्राडिक्टरी था। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि ये दोनों व्यक्ति जो महिला और पुरुष है वो बिल्कुल अनजान नहीं थे, एक दूसरे से अननोन नहीं थे, बल्कि पहले से इन दोनों के बीच जान पहचान थी, या तो दोस्ती के रूप में या किसी और के रूप में, लेकिन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अनजान नहीं थे। दोनों के बीच में अच्छी खासी जान पहचान थी। तो हो सकता है कि यह जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो बाय कंसेंट हुआ हो। अगला जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये रहा है कि इस घटना के बाद, जब ये घटना घटती है उस महिला के साथ, उसके बाद वो घटना स्थल से जब जाती है तो वो किसी को कुछ नहीं बताती है। तो आखिर जब इतनी बड़ी घटना उस महिला के साथ हुआ है तो वो इस बात का डिस्क्लोज किसी को क्यों नहीं करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। तो ये थोड़ा सा ऑनरेबल हाई कोर्ट को सस्पिशियस लगा है। हालांकि इस बात का भी सोशल मीडिया और अखबारों में कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक मैटर में या बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे मैटर में ऐसा कहा है कि जिस समय एक महिला या एक लड़की के साथ ऐसी घटना घटती है तो उसका मानसिक जो संतुलन है वो ठीक नहीं होता है, उसको बहुत बड़ा शौक लगता है, जिससे कि उसे पता नहीं चलता है कि आखिर उस समय वो क्या करे क्या नहीं करे, वो गुमसुम हो जाती है, क्योंकि ऐसी घटना का वो कभी कल्पना नहीं कर रही होती है। महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति एक मानसिक ट्रॉमा के जैसी होती है, जिसमें बहुत समय तक महिला गुमसुम हो जाती है, और कई एक बार ऐसा भी देखा गया है कि कई एक दिन बाद ये जाकर के पुलिस थाने में भी खबर देती है और कितने दिनों के बाद FIR रजिस्टर किया जाता है। तो ये कहना ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि घटना के बाद किसी को वो तुरंत बताती क्यों नहीं है, ये भी सोशल मीडिया पर और अखबारों में बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, और इस पे लोग अपने अपने तरीके से इस पे टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है इस केस में वो कैसा था, या उस पे आपका क्या राय है? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर आप अपने हिसाब से टिप्पणी कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।